गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज हम ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में पढ़ेंगे कि ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीशन इन एनिमल, डिफरेंट टाइप्स के एनिमल में कौन कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं जो क्या काम करते हैं, एक्सक्रीशन का काम करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से ऑर्गन हैं। सबसे पहले फर्स्ट हम बात करेंगे प्रोटोजोन्स में। अगर हम बात करें प्रोटोजोन में, या आप बात करो पोरीफेरा में, या आप बात करो निडेरिया में, ठीक है। इन तीनों में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है? बॉडी सरफेस। क्या होता है? बॉडी सरफेस। यानी बॉडी सरफेस के थ्रू क्या होता है? एक्सक्रीशन किया जाता है। यानी बॉडी सरफेस से क्या करते हैं? नाइट्रोजन वेस्ट को यहाँ पे एलिमिनेट किया जाता है। सेकेंड वन अगर हम बात करें, अगर हम प्लेटी हेलमिन्थेज में बात करें तो प्लेटी हेलमिन्थेज में तो प्लेटी हेलमिन्थेज में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो क्या होता है? प्रोटोनेफ्रिडिया होता है। क्या होता है? प्रोटोनेफ्रिडिया। ठीक है, या इसको दूसरे टर्म में हम क्या बोलते हैं? सोलेनोसाइट सेल भी बोलते हैं, या इसको दूसरे टर्म में हम क्या बोलते हैं? फ्लैंक सेल भी बोलते हैं। ठीक है, तो फ्लेम सेल या सोलेनोसाइट या प्रोटोनिफ्रिडिया, तीनों एक्सक्रीटरी ऑर्गन किसके हैं? आपके प्लेटिहेलमिन्थेज के। तीनों एक ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें थर्ड वन, तो तीसरा अगर हम बात करें एसके हेलमिन्थेज में, एसके हेलमिन्थेज में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो क्या होता है? रेनेट सेल होता है। क्या होता है? रेनेट सेल। या दूसरे टर्म में इसको हम क्या बोलते हैं? एच सेल भी बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? एच सेल का होता है। कैसा होता है? इसको एच सेल भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखो पहली चीज तो आपको ऐसा नहीं है कि सबका स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए। प्रोटोनेफ्रिडिया, सोलेनोसाइट, फ्लेम सेल, इनके स्ट्रक्चर हमें नहीं पढ़ने हैं, चाहे रेनेट सेल या एच सेल के स्ट्रक्चर नहीं देखने हैं। जब आप ग्रेजुएशन में जाओगे जो जूलॉजी वगैरह से पढ़ेगा वो इनकी स्ट्रक्चर वगैरह भी पढ़ेगा। अभी हमें क्या काम है? इनका नाम याद रखना जरूरी है, क्योंकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा डायरेक्टली आएगा कि प्लेटिहेलमिन्थेज में एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है। तो हो सकता है प्रोटोनेफ्रिडिया भी ऑप्शन भी हो सकता है सोलेनोसाइट भी हो सकता है फ्लेम सेल भी हो, इनमें से कोई भी हो सकता है। तो आपको आंसर देख के करना है ट्रिक। वैसे एक्सक्रीटरी में क्या होता है? रेड सेल होता है, या सोल्यूशन टर्म हम क्या बोलते हैं? एच सेल बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट वन अगर हम बात करें, नेक्स्ट अगर हम बात करें एनेलिडा में या एनेलिड्स में क्या होता है? एनेलिड में क्या होता है? मेटानेफ्रिडिया होता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है? मेटानेफ्रिडिया। या इसको दूसरे टर्म में हम क्या बोलते हैं? नेफ्रिडिया भी कॉमनली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेफ्रिडिया भी आप पढ़ सकते हो, नेफ्रिडिया। ठीक है, अब अगर आपसे बात की जाए आपके एग्जाम में क्वेश्चन किससे आएगा, ठीक है, तो आपके एनेलिडा के लिए मेनली मेन जो कॉमन एग्जांपल है वो है आपका अर्थवर्म। क्या है आपका? अर्थवर्म। तो अर्थवर्म से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है स्केलेटल सिस्टम से। तो अर्थवर्म में अगर आपसे बात किया जाए कि इसमें भी क्या प्रेजेंट होगा? नेफ्रिडिया ही प्रेजेंट होगा, जो क्या काम करेगा? एक्सक्रीशन का काम करेगा। पर अर्थवर्म में क्या होते हैं? थ्री टाइप्स के नेफ्रिडिया होते हैं। कितने होते हैं? थ्री टाइप्स के क्या होते हैं? नेफ्रिडिया होते हैं। कौन कौन से थ्री टाइप्स के नेफ्रिडिया होते हैं? फर्स्ट जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इंटीग्युमेटरी नेफ्रिडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्स्ट है आपका इंटीग्युमेटरी नेफ्रिडिया। अब इंटीग्युमेटरी जो नेफ्रिडिया होता है ये कहाँ प्रेजेंट होगा? बोले प्रेजेंट होता है इनर साइड ऑफ वॉल पे, सारे सेगमेंट पे प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट फर्स्ट टू। मतलब ये कहाँ प्रेजेंट होगा? ऑल सेगमेंट पे प्रेजेंट तो होगा, ठीक है, ऑल सेगमेंट एक्सेप्ट फर्स्ट
टू, पहले दूसरे को छोड़ के, ठीक है, फर्स्ट टू को छोड़ के बाकी सारे सेगमेंट में क्या होता है, इंटीग्रेटेड नेफ्रिडिया प्रेजेंट होता है, जो कैसा काम करता है, एक्सक्रीशन का, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड अगर हम बात करें, सेकेंड जो नेफ्रिडिया होता है उसको हम बोलते हैं सेप्टल नेफ्रिडिया। क्या बोलते हैं, सेप्टल नेफ्रिडिया। तो सेप्टल नेफ्रिडिया कहाँ प्रेजेंट होगा, अगर सेप्टल नेफ्रिडिया की बात करें तो सेप्टल नेफ्रिडिया कहाँ प्रेजेंट होगा, बिहाइंड द 15 सेगमेंट। कहाँ प्रेजेंट होता है, बिहाइंड, कहाँ प्रिंट होगा, 15th जो सेगमेंट होता है वहां पे क्या प्रिंट होगा, आपका सेप्टल नेफ्रिडिया प्रिंट होगा, ठीक है। थर्ड वन जो होता है, थर्ड वन क्या होता है आपका, फेरेंजियल नेफ्रिडिया होता है। क्या होता है, फेरेंजियल नेफ्रिडिया। फेरेंजियल जो नेफ्रिडिया कहाँ प्रिंट होगा, एक प्रेजेंट होता है आपका फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स सेगमेंट पे। कहाँ प्रिंट होता है, एक कहाँ प्रिंट होगा, फोर्थ, फिफ्थ एंड जो सिक्स सेगमेंट होता है वहाँ पे क्या प्रिंट होगा, आपका फेरेंजियल नेफ्रिडिया क्या होता है, प्रिंट होता है। तो अर्थवॉर्म से रिलेटेड कभी कभार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, और क्वेश्चन ऐसा आता है कि अर्थवॉर्म में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होगा, तो नेफ्रिडिया होगा, राइट, कोई रॉन्ग नहीं है इसमें। और थ्री टाइप्स के नेफ्रिडिया होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इंटीग्रेटरी, सेप्टल एंड फेरेंजियल। ऑलरेडी आपको जब एनिमल टिश्यू आप पढ़ोगे तो ऑलरेडी इनके बारे में आपको पढ़ाया गया है बोर्ड में। जब हम एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे तो इसके बारे में और डिटेल डिस्कस करेंगे, इसके स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। चलिए अब एक और एग्जांपल हम बात करेंगे एनरीडा में। एक एग्जांपल और है आपका लीच, ठीक है। लीच में जो प्रेजेंट होता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन, तो लीच में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है उसको हम बोलते हैं बोट्राइडल टिश्यू। क्या बोलते हैं, बोट्राइडल टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोट्राइडल टिश्यू, ठीक है। तो लीच में क्या होता है, बोट्राइडल टिश्यू प्रेजेंट होता है। तो एक तरह से देखो तो एक क्या है आपके लिए, दोनों क्या है आपके लिए, आईएमपी है, आपके एग्जाम में से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो बोट्राइडल टिश्यू किस में प्रिंट होगा, लीच में, एवियन एनरिडा में आता है। और अर्थ फॉर्म में क्या होते हैं, नेफ्रिडिया थ्री टाइप्स के होते हैं, इंटीग्रोमेट्री, सेप्टल और फेरेंजियल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम आर्थ्रोपोड में क्या होता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ठीक है। तो आर्थ्रोपोड में हम सबसे पहला क्या पढ़ेंगे, इंसेक्ट। आर्थ्रोपोड में इंसेक्ट आते हैं। तो इंसेक्ट में क्या होगा, एक्सक्रीटरी ऑर्गन। इंसेक्ट में भी स्पेशली अगर आप बात करो, जो आपके एनसीईआरटी लेवल पे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो किसके डिसीज तो पूछेगा, कॉकरोच के, ठीक है। तो अगर आप बात करो कॉकरोच में एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होगा, तो कॉकरोच में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, ठीक है, कॉकरोच में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। क्या होता है, माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें सेकेंड, और भी होते हैं इंसेक्ट में, ऐसा नहीं है कि माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स ही सिर्फ होता है। तो माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स किसके रेफरेंस पे आपने पढ़ा, कॉकरोच के, ठीक है। और भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन होंगे जो इंसेक्ट में हमें देखने को मिलेंगे। दूसरा एक्सक्रीटरी ऑर्गन की बात करें तो दूसरा क्या होता है, यूरेट सेल। क्या होता है, यूरेट सेल। तो कभी कभी आपके एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है कि इंसेक्ट में एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होगा, ठीक है, कॉकरोच के बेसिस पे पूछा तो आप आंसर क्या करोगे, माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स करोगे, राइट है। पर कभी कभार माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स नहीं होता, ऑप्शन में क्या होगा आपका, यूरेट सेल होगा। तो यूरेट सेल भी राइट आंसर है। इंसेक्ट में, कुछ इंसेक्ट में क्या होते हैं, यूरेट सेल क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जो कैसा काम करते हैं, एक्सक्रीशन का काम करते हैं। तीसरा जो होता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन, इंसेक्ट में ही होता है, वो क्या होता है, नेफ्रोसाइट होता है। क्या होता है, नेफ्रोसाइट। नेफ्रोसाइट्स की बात करें या दूसरे टर्म में इसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल सेल। क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल सेल भी बोलते हैं। तो देखो तीन चीज हो गया, एक तो हो गया माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, सेकंड क्या हो गया आपका यूरेट सेल, थर्ड हो गया आपका नेफ्रोसाइट या पेरिकार्डियल सेल। लेकिन यहाँ पे ध्यान क्या देना है, अगर कॉकरोच से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको क्या बताना है, माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स बताना है। अदरवाइज कभी कभार आपके ऑप्शन में नेफ्रोसाइट भी आ सकता है, ऑप्शन यूरिक सेल भी आ सकता है, माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। अगर डायरेक्टली पूछे कि इंसेक्ट में कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन होगा, तो इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन आता है तो क्या होगा, वो राइट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं।
सेकेंड है, अगर हम बात करते हैं आर्थ्रोपोडा में, तो सेकेंड अगर हम बात करते हैं क्लास, वो क्या है आपका क्रस्टेशियन। ठीक है, तो क्रस्टेशियन में क्या होगा, क्रस्टेशियन में देखें, जैसे आप बोलते हो क्रस्टेशियन में कौन आता है, इसमें भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, किससे रिलेटेड आएगा, प्रॉन से। ठीक है, तो अगर हम बात करें प्रॉन में, प्रॉन किस में आता है, क्रस्टेशियन में आएगा। प्रॉन में क्या होगा, स्केटरी ऑर्गन। तो प्रॉन में जो स्केटरी ऑर्गन होगा वो क्या होता है, ग्रीन ग्लैंड। क्या होता है, ग्रीन ग्लैंड होता है, या जिसको धर्म में इसको हम क्या बोलते हैं, एंटीनल ग्लैंड भी बोलते हैं, एंटीनल ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है, पर एंटीनल ग्लैंड तो कम आते हैं आपके ऑप्शन में, मेनली क्या आता है आपका, ग्रीन ग्लैंड ही आता है। ठीक है, तो ग्रीन ग्लैंड किस में प्रेजेंट होगा आपका, क्रस्टेशियन में, और किस में होगा, प्रॉन में। ठीक है, तो प्रॉन में की केस पे याद रखेंगे ग्रीन ग्लैंड, वैसे क्रस्टेशियन में हम ग्रीन ग्लैंड ही पढ़ते हैं, पर आपके एग्जाम में जो ऑप्शन आएगा वो किससे रिलेटेड आएगा, आपका प्रॉन से आएगा। ठीक है, थर्ड अगर आप देखें आर्थ्रोपोड में, जो सबसे बड़ा फाइलम है, तो इसमें बहुत सारे हमें देखने को मिलेंगे स्केटरी ऑर्गन। तो हम बात करते हैं, जैसे आप बोलते हो आर्किनिड में जो थर्ड क्लास है आर्थ्रोपोडा का, वो क्या है आपका, थर्ड क्लास क्या होगा, आर्किनिड, जो आर्थ्रोपोडा का ही क्लास है। इसमें कौन मेंबर है, जैसे आप बोलते हो स्पाइडर। ठीक है, तो स्पाइडर किस में आता है, आपका आर्किनिड में आता है क्या आपका आर्थ्रोपोड का ही क्लास है। इसमें जो क्या होते हैं, अगर हम बात करें कि स्केटरी ऑर्गन क्या होगा, स्पाइडर की बात करो, एक और भी बात कर सकते हो, जैसे आप बोलते हो स्कॉर्पियन भी आता है इसमें। ठीक है, ठीक है, या आप बात करो, ठीक है, इन दोनों में एक्सक्रेटरी ऑर्गन क्या होंगे, इन दोनों में जो एक्सक्रेटरी ऑर्गन होगा वो क्या होगा, कॉक्सियल ग्लैंड होगा। क्या होगा आपका, कॉक्सियल ग्लैंड होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, कॉक्सियल ग्लैंड किसमें एक्सक्रेटरी ऑर्गन होगा, आर्किनिड में। ओवरऑल बात करें तो आर्थ्रोपोडा में कितने सारे एक्सक्रेटरी ऑर्गन आ गए, माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, यूरेट सेल, नेफ्रोसाइट, ग्रीन ग्लैंड, कॉक्सियल ग्लैंड। पर हम आपको याद किसके बेसिस पे रखना है, इसलिए मैंने डायरेक्ट एग्जांपल के साथ ही बता रहा हूँ आपको। क्रस्टेशियन की जब भी पूछेगा तो प्रॉन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, आपको ग्रीन ग्लैंड बताना है। स्पाइडर की बात करें, ठीक है, या आप बात करो स्कॉर्पियन में, उसमें क्या होगा, कॉक्सियल ग्लैंड होगा। ठीक है, या डायरेक्टली कभी आपके ऑप्शन में अगर आएगा कि सीधे पूछे कि आर्थ्रोपोड का एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है, तो आर्थ्रोपोड में तो ये सारे आएंगे एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ठीक है, अब इनमें से क्या ऑप्शन में दे रखा है उसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, या स्पेशल केस में पूछ रखा है तो आपको उस पर ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट चलो आगे देखते हैं। फोर्थ जो क्लास है, ठीक है, आर्थ्रोपोड का, वो क्या है आपका, मैरीपोड्स। ठीक है, मैरीपोड्स में अगर हम बात करें, ठीक है, तो मैरीपोड्स में हमें क्या देखने को मिलेगा, मैरीपोड्स में इसमें बहुत सारे पैर वगैरह देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर हम मैरीपोड्स की बात करें तो मैरीपोड्स में अगर हम देखें तो इसमें जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो क्या होता है, माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स होता है। क्या होता है, माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स होता है। आर्थ्रोपोड के क्या है आपके एक्सक्रीटरी ऑर्गन, चार अलग अलग क्लास है, इंसेक्टा, क्रस्टेशियन, आर्किनिड एंड मैरीपोड्स। इसमें अलग अलग एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं। ठीक है, मेनली आपके एग्जाम में कॉकरोच, प्रॉन, स्पाइडर, स्कॉर्पियन से क्वेश्चन आएगा, थोड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक है, आपको क्या आंसर करना है, जिसके जो पूछा उसके रिगार्डिंग आंसर करना है। डायरेक्टली अगर आर्थ्रोपोड पूछता है तो मेनली माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स या ग्रीन ग्लैंड या कॉक्सियल ग्लैंड आपके ऑप्शन में आते हैं, थोड़ा इसको आप ध्यान रखेंगे। यूरेट सेल भी आ सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फाइलम मोलस्का में जो एनिमल है उनमें कौन सा होता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन। अगर मोलस्का की बात करें तो मोलस्का में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो क्या होता है, रीनल ग्लैंड होता है। क्या होता है, रीनल ग्लैंड। ठीक है, चलो रीनल ग्लैंड हो गया, या इसको दूसरे टर्म में हम क्या बोलते हैं, रीनल ग्लैंड को एक और नाम देते हैं, रीनल ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गन ऑफ वजाइनस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं रीनल ग्लैंड को, ऑर्गन वजाइनस। ठीक, या तीसरा में नाम है इसका, तीसरा नाम क्या है इसका, तीसरा है, इसको हम बोलते हैं केबर ऑर्गन। क्या बोलते हैं, केबर ग्लैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केबर, केबर है, केबर्स ग्लैंड। ठीक है, तीनों एक ही हैं, रीनल ग्लैंड, ऑर्गन ऑफ वजाइनस या केबर ग्लैंड। ये किसके स्केटरी ऑर्गन है आपके, मोलस्का के। मोलस्का में जो भी आएंगे आपके एनिमल, उनमें कौन सा होगा आपका, रीनल ग्लैंड होगा, ऑर्गन ऑफ वजाइनस आप बात करिए या केबर्स ग्लैंड बोलिए, ये सब किसमें प्रेजेंट होंगे आपके फाइलम मोलस्का में।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर पे। 7 जो अपने फाइलम की बात करें, नेक्स्ट बात करते हैं इकाइनोडर्म में। इकाइनोडर्म में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो क्या होता है, अमीबोसाइट सेल। क्या होते हैं, अमीबो। ये भी आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। क्या होता है, अमीबोसाइट सेल्स होते हैं किसमें, इकाइनोडर्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगर हम बात करें यूरोकॉर्डेट में क्या होगा, ठीक है, तो अगर यूरोकॉर्डेट में देखें तो यूरोकॉर्डेट में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो क्या होता है, न्यूरल ग्लैंड होता है। क्या होता है, न्यूरल ग्लैंड होता है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे आप। नेक्स्ट अगर हम देखें जो वर्टिब्रेट में, ठीक है, तो वर्टिब्रेट में एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होगा, ये तो सबको पता है क्या होगा वर्टिब्रेट में। वर्टिब्रेट में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होगा वो क्या होगा, आपका किडनी होगा। तो वर्टिब्रेटा की बात करें या वर्टिब्रेट में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है, किडनी होता है। तो वो सारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन आपको बता दिए गए। फाइलम आपने प्रोटोजोआ से स्टार्ट किया और वर्टिब्रेटा तक कौन कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन है सबको याद रखने हैं। एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। इंपॉर्टेंट मैं आपको बता जरूर देता हूँ, जैसे इकाइनोडर्म से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। वर्टिब्रेट तो सबको पता है किडनी होता है। मोलस्का से भी क्वेश्चन आ सकता है, ग्रीन ग्लैंड से आता है, कोक्सियल ग्लैंड से आता है, मालफिजियन ट्यूब से भी आता है, और अर्थवॉर्म से रिलेटेड आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं। तो सब आपको ध्यान रखने हैं, और ये ग्लैंड्स के जो भी इनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन है आपको वैसे के वैसे आपको याद रखने हैं। ठीक है, प्रैक्टिस शीट आपको दी जाएगी तो आप उसमें सॉल्व करिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन इससे अराइज हुए हैं। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट आगे हम दो टॉपिक पे बात करेंगे। एक है आपका ऑस्मो कन्फॉर्मर्स, सेकेंड है ऑस्मो रेगुलेटर। तो कौन से एनिमल ऑस्मो कन्फॉर्मर होते हैं, कौन से ऑस्मो रेगुलेटर होते हैं, चलिए इस पर बात करते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके नीट के एग्जाम में इससे कई सारे क्वेश्चन अराइज हुए हैं। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक है, ऑस्मो कन्फॉर्मर उस एनिमल्स को बोलते हैं जो अपने बॉडी की ऑस्मोलिटी को सराउंडिंग की ऑस्मोलिटी या मीडियम की ऑस्मोलिटी के रिगार्डिंग क्या करते हैं, चेंज करते हैं। ठीक है, मतलब क्या बताया, ऑस्मो कन्फॉर्मर ऐसे एनिमल होंगे जो अपने बॉडी की ऑस्मोलिटी को सराउंडिंग की ऑस्मोलिटी के रिगार्डिंग क्या करते हैं, चेंज करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ऑस्मो कन्फॉर्मर बोलते हैं। ठीक है, तो क्या बताया, ऐसे एनिमल जो क्या करते हैं अपनी बॉडी की ऑस्मोलिटी को सराउंडिंग की ऑस्मोलिटी के रिगार्डिंग क्या करते हैं, चेंज करते हैं, ऐसे एनिमल को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मो कन्फॉर्मर बोलते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा, अगर इसकी एग्जाम्पल की बात करें, इसका एग्जाम्पल क्या है, ऑल जो मराइन इनवर्टिब्रेट होते हैं, ऑल मराइन इनवर्टिब्रेट। ठीक है, एंड कुछ क्या होते हैं, फ्रेश वाटर क्या होते हैं, जो इनवर्टिब्रेट हैं, और क्या है आपके, एंड सम फ्रेश वाटर वर्टिब्रेट। ठीक है, ये क्या होते हैं, ऑस्मो कन्फर्म होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि वर्टिब्रेट की, तो मैक्सिमम जितने भी वर्टिब्रेट होते हैं, ठीक है, वो सारे क्या होते हैं, ऑस्मो रेगुलेटर होते हैं। ठीक है, सिर्फ अगर हम बात करें जो एक है आपका हैग फिश, वो जो वर्टिब्रेट है बट वो कैसा होता है आपका, ऑस्मो कन्फर्म होता है। ठीक है, तो इसमें आप बोल सकते हो कि अगर हम वर्टिब्रेट की बात करें, यहाँ वाटर वर्टिब्रेट लिखा हुआ है, फ्रेश वाटर वर्टिब्रेट, कंफ्यूज नहीं होना। जो वाटर फ्रेश वाटर वर्टिब्रेट हैं वो क्या होंगे आपके, कुछ फ्रेश वाटर वर्टिब्रेट कैसे होते हैं आपके, ऑस्मो कन्फॉर्मर होते हैं। अगर आपने बात की जाए वर्टिब्रेट के बारे में, तो वर्टिब्रेट में कौन सा होगा ऑस्मो कन्फॉर्मर, तो ऑस्मो कन्फॉर्मर की बात करें तो जो वर्टिब्रेट है, हैगफिश। ठीक है, जो हैगफिश होता है वो आता तो वर्टिब्रेट में है, पर कैसा होता है, ऑस्मो कन्फॉर्मर होता है। ये अपने बॉडी की ऑस्मोलिटी को सराउंडिंग की ऑस्मोलिटी रिगार्डिंग क्या होता है, चेंज करता है। ठीक है, जितने भी मराइन इनवर्टिब्रेट हैं और कुछ फ्रेश वाटर जो वर्टिब्रेट हैं वो तो ठीक है, ऑस्मो कन्फॉर्मर होते हैं।
जो अगर हम बात करें जो हायर वर्टिब्रेट्स की या वर्टिब्रेट की हम बात करें, उनमें जो हेड फिश है वो हेड फिश कैसा होता है आपका ऑस्मो कन्फॉर्मर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑस्मो रेगुलेटर की। सेम इसका अपोजिट, ऐसे एनिमल, चलिए मतलब ऐसे एनिमल जो अपने बॉडी की ऑस्मोलिटी को सराउंडिंग की ऑस्मोलिटी के रिगार्डिंग क्या करते हैं, मेंटेन द सेंस सराउंडिंग की ऑस्मोलिटी कैसा भी हो पर वो अपनी बॉडी की ऑस्मोलिटी को हमेशा क्या करेंगे, मेंटेन रखेंगे, क्योंकि बॉडी की ऑस्मोलिटी कभी चेंज नहीं होती सराउंडिंग की ऑस्मोलिटी के रिगार्डिंग। मतलब कहने का मतलब है अगर बाहर का सराउंडिंग की ऑस्मोलिटी अगर चेंज होती है तो उनकी बॉडी की ऑस्मोलिटी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई चेंजिंग नहीं देखने को मिलती है, तो वो मेंटेन रखते हैं, ठीक है। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मो रेगुलेटर बोलते हैं। और ऑस्मो रेगुलेटर की बात करें तो सारे जो वर्टिब्रेट होते हैं वो कैसे होते हैं, आपके ऑस्मो रेगुलेटर होते हैं, ठीक है। एग्जांपल क्या है आपका, जो ऑल वर्टिब्रेट हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, ऑस्मो रेगुलेटर होते हैं, एक्सेप्ट अभी ऊपर मैंने बताया था हेड फिश को छोड़ के, हेड फिश क्या होता है, ऑस्मो कन्फर्म होता है। तो यहाँ पे जो आपने लिखा है एग्जांपल ऑल मेराइन इनवर्टिब्रेट एंड सम फ्रेश वाटर वर्टिब्रेट, तो यहाँ वर्टिब्रेट का जो मतलब है वो हेड फिश से ही है। हेड फिश क्या होता है, ऑस्मो कन्फर्मर होता है। बट ओवरऑल अगर हम बात करें जो सारे वर्टिब्रेट होते हैं कैसे होते हैं, ऑस्मो रेगुलेटर होते हैं, जो अपने बॉडी की ऑस्मोलिटी को क्या करते हैं, सराउंडिंग ऑस्मोलिटी के रिगार्डिंग क्या करते हैं, मेंटेन रखते हैं। मतलब सराउंडिंग में अगर कोई चेंजिंग होती है ऑस्मोलिटी में तो उनकी बॉडी में हमें चेंजिंग देखने को नहीं मिलेगी, वो चेंजिंग वो हमेशा क्या करेंगे, मेंटेन रखेंगे। लेकिन ऐसे एनिमल जो अपने सराउंडिंग के रिगार्डिंग क्या करते हैं, अपनी बॉडी की ऑस्मोलिटी को चेंज करते रहते हैं, ऐसे एनिमल को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मो कन्फॉर्मर बोलते हैं, ठीक है। तो जो ऑस्मो रेगुलेटर होते हैं वो जनरली क्या एक्सक्रीट करते हैं, उनके पास जो कैपेसिटी होती है वो क्या एक्सक्रीट कर सकते हैं, हाइपो या हाइपरटोनिक यूरिन को क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें ऑस्मो कन्फॉर्मर की, तो ऑस्मो जो कन्फॉर्मर है, ठीक है, जैसे आप बात करो जो मेराइन फिश है, मेराइन फिश में आप बोलते हो कि सराउंडिंग का साल्ट कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, और उनकी बॉडी तो क्या काम करेंगे, वो साल्ट को क्या करेंगे, कम एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर उनको उठा के अगर हम फ्रेश वाटर में रख दें तो वहाँ पे सराउंडिंग क्या हो गया, साल्ट कम है, तो साल्ट को क्या करेंगे, वो रीअब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देंगे। मतलब अपने बॉडी फ्लूइड की ऑस्मोलिटी को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, किसके रिगार्डिंग चेंज कर रहे हैं, बाहर के मीडियम के अकॉर्डिंग या बाहर के सराउंडिंग की ऑस्मोलिटी के रिगार्डिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसके बाद हम पढ़ेंगे, ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टाइप्स ऑफ किडनी। आपके इनिशिएटिव इतना मेंशन नहीं है तो आप ध्यान रखेंगे। अगर टाइप ऑफ किडनी की हम बात करें तो मेनली क्या होते हैं, 3 टाइप्स के किडनी होते हैं। वैसे हम 4 टाइप पढ़ेंगे, एक बिल्कुल क्या है आपका प्रिमिटिव है, बट मेनली 3 टाइप्स की किडनी हमें देखने को मिलते हैं। पहला क्या है, प्रोनेफ्रॉस या दूसरे टर्म में क्या बोलते हैं हम, प्रोटोनेफ्रिक किडनी बोलते हैं। मतलब क्या होगा, यानी प्रोटोनेफ्रिक किडनी ऐसी किडनी होगी जिसमें जो वेस्ट का रिमूवल होता है वो कहाँ से होता है, बॉडी कैविटी से होता है, ठीक है। और जो फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है, ठीक है। तो क्या बताया, प्रोनेफ्रॉन या प्रोटोनेफ्रिक किडनी में यहाँ पे जो रिमूव किया जाता है वेस्ट को, यानी ऐसी किडनी जो क्या करती है, वेस्ट को रिमूव करती है कहाँ से, बॉडी कैविटी से, किसके थ्रू रिमूव करती है, बॉडी फ्लूइड के फिल्ट्रेशन के थ्रू, ठीक है। जब बॉडी फ्लूइड का फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है, तो करती क्या है, ये जो वेस्ट है या नाइट्रोजन वेस्ट है इसको क्या करती है, रिमूव करती है, किससे, बॉडी कैविटी से, ठीक है। अब किसमें प्रोटोनेफ्रिक किडनी प्रेजेंट होगा, तो अगर प्रोटोनेफ्रिक किडनी की बात करें तो इसका एग्जांपल क्या होंगे, जो ऑल वर्टिब्रेट एम्ब्रियो हैं, ठीक है, जो ऑल वर्टिब्रेट एम्ब्रियो हैं उसमें क्या होता है, प्रोटोनेफ्रिक किडनी क्या होगा, प्रेजेंट होगा। मतलब यहाँ पे क्या होगा, जब बॉडी फ्लूइड का फिल्ट्रेशन होता है तो होता क्या है, तो बॉडी कैविटी से क्या होता है, वेस्ट को क्या किया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। सेकेंड जो है टाइप किडनी का, सेकेंड टाइप ऑफ किडनी को क्या बोलते हैं, चलिए सेकंड क्या है आपका, मीजोनेफ्रॉस है या उसको हम बोलते हैं ओपिस्थोनेफ्रॉस या ओपिस्थोनेफ्रिक किडनी। ऐसा किडनी जिसमें क्या होता है, नेफ्रोस्टोम प्रेजेंट होता है, और नेफ्रोस्टोम किसको फिल्टर करेंगे, सिलोमिक फ्लूइड को फिल्टर करेंगे। साथ साथ क्या प्रेजेंट होता है, बोमन्स कैप्सूल प्रेजेंट होता है, और बोमन्स कैप्सूल करता क्या है, ब्लड को क्या करता है, फिल्टर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन हो गया किडनी में, किडनी थोड़ी और एडवांस हो गई। इन किडनी में क्या प्रेजेंट है, नेफ्रोस्टोम प्रेजेंट है जो किसको फिल्टर कर रहा है, सिलोमिक फ्लूइड को,
साथ साथ जो वोमेन्स कैप्सूल होता है उसको फिल्टर कर रहा है, ब्लड को फिल्टर कर रहा है, ठीक है। तो इस टाइप की किडनी को हम क्या बोलते हैं, मीजोनेफ्रॉस, या दूसरे टर्म में क्या बोलते हैं, ऑफिस्टोनेफ्रॉस या ऑफिस्टोनेफ्रिक किडनी भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए थर्ड जो किडनी है, थर्ड है आपका मेटानेफ्रिक या मेटानेफ्रॉस किडनी। इसमें क्या होता है, जो वेस्ट को रिमूव किसके थ्रू किया जाता है, ब्लड के थ्रू रिमूव किया जाता है, ठीक है। यानी ब्लड ही क्या पार्टिसिपेट किससे करता है, वेस्ट को रिमूव करने में। जैसे आप बात करते हो रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में, मैमल्स में, ठीक है। एंड कुछ रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, ठीक है। बाकी जो मैमल्स हैं उनमें क्या होता है, मेटानेफ्रिक क्या होता है, किडनी प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे वेस्ट को रिमूव कहाँ से किया जाता है, ब्लड से क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे किडनी को हम क्या बोलते हैं, मेटानेफ्रिक किडनी। तो तीन टाइप्स की किडनी आप पढ़ेंगे, प्रोनेफ्रिक जिसमें रिमूव किया जाता है वेस्ट को बॉडी कैविटी के थ्रू, किसके कब किया जाता है, जब बॉडी फ्लूइड का क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है तो वेस्ट को रिमूव किया जाता है। मीजोनेफ्रिक में क्या होता है, किडनी में नेफ्रोस्टोम प्रेजेंट होते हैं जो स्लूइड फ्लूइड को क्या करता है, फिल्टर करता है। साथ साथ वोमेन्स कैप्सूल होता है जो ब्लड को फिल्टर करता है, जो कुछ फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स में प्रेजेंट होता है। मेटानेफ्रिक में क्या होता है, जो वेस्ट को कहाँ से रिमूव किया जाता है, सिर्फ ब्लड से किया जाता है, रिमूव किया जाता है, ठीक है। और पार्टिसिपेट किडनी ही करेगा, ठीक है। तो इसमें कुछ रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, मैमल हैं, जिसमें क्या होता है, मेटानेफ्रिक किडनी देखने को मिलता है। एक प्रिमिटिव टाइप का भी किडनी है जिसको हम क्या बोलते हैं, आर्कियोनेफ्रिक किडनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्कियोनेफ्रिक। ये मोस्ट प्रिमिटिव टाइप है। इन तीनों का अगर कंपेयर करें ना, इन तीनों से क्या होता है, सबसे प्रिमिटिव टाइप्स का क्या है, किडनी है। जो किसमें हमें देखने को मिलता है, जो हैग फिश का जो लार्वा है उसमें क्या देखने को मिलता है, हमें आर्कियोनेफ्रिक देखने को मिलता है। तो आप चाहो तो याद कर सकते हो, शॉर्ट में फोर्थ नंबर पे आप याद कर सकते हो आर्कियोनेफ्रिक, तो से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप तीन याद रखेंगे। आर्कियोनेफ्रिक जो किडनी होता है, ठीक है, आर्कियो जो नेफ्रिक किडनी है, तो कैसा है आपका, मोस्ट प्रिमिटिव टाइप किडनी है। तीनों किडनी के अगर आप कंपेयर करो तो कहाँ प्रेजेंट होता है, लार्वा ऑफ एग फिश में, ठीक है, तो याद रखेंगे, ठीक है। तो तीन टाइप्स के मेन है, प्रोनेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक एंड मेटानेफ्रिक, ठीक है। तो प्रोनेफ्रिक में वेस्ट को रिमूव किया जाता है बॉडी कैविटी से, जब बॉडी फ्लूइड का फिल्ट्रेशन होता है, सारे वर्टिब्रेट के एम्ब्रियो में प्रेजेंट होते हैं। मीजोनेफ्रिक में किडनी में क्या प्रेजेंट होगा, नेफ्रोस्टोम एंड वोमेन्स कैप्सूल जो अलग अलग फिल्ट्रेशन का काम करेंगे। मेटानेफ्रिक में क्या होता है, वेस्ट को डायरेक्टली कहाँ से रिमूव किया जाता है, ब्लड के थ्रू रिमूव किया जाता है। आर्कोनेफ्रिक सबसे मोस्ट प्रिमिटिव टाइप किडनी है जो किसमें प्रेजेंट होता है, लार्वा ऑफ हैग फिश।